हमें पता है कि आपके वालिद साहब टेलीविजन में लाइटमैन हैं। आपके छोटे छोटे बहन भाई हैं गांव में। माँ है, बीमार है और बड़ी आसानी के साथ उन्हें कुछ भी हो सकता है। जी बाबा। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबा, पानी पीने जा रही थी। अच्छा, मेरे लिए भी लेती आना बेटा। जी बाबा। हाँ। ये लें पापा। बुझिया बेटा। जी बाबा। बेटा क्या बात है, आज पहली मर्तबा इतनी देर तक जाग रही हो? बताया तो सही ना बाबा, प्यास लगी तो पानी पीने उठी हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये तुम्हारे चेहरे पर ये डिम लाइट क्यों है? बाबा तुम तो हर वक्त बस टीवी में ही रहते हो। अच्छा, तो हम हर वक्त टीवी में रहते हैं। देखो देखो बेटा, मुझे सब पता है। बताओ क्या मसला है, बोलो ना क्या मसला है? नौकरी में किसी ने कुछ कहा? बस ठीक, बस छोड़ दो नौकरी। कुछ भी तो नहीं हुआ है बाबा। अरे बेटा, ये सर देखो, क्या बात है बेटा? हाँ? कुछ नहीं बाबा। नहीं बेटा, नहीं। देखो बेटा, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं बाबा, बस गांव याद आ रहा था, माँ याद आ रही थी। तो पगली, उनको यही बुला लेंगे। यहाँ क्या रखा है अब्बा? अरे कथी यहाँ क्या रखा है? यही तो सब कुछ है बेटी। बेटी हमने यही रहना है। देखो ना, हम यहाँ 1 महीने में जितना कमाते हैं, गांव में 1 साल में नहीं कमा सकते थे। कमाना ही तो सब कुछ नहीं होता ना बाबा। बेटा बेटा तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि अब्बा मैं नौकरी करूंगी, अपने भाइयों को पढ़ाऊंगी, बड़ा अफसर बनाऊंगी। तुम्हारे भाई पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनेंगे, बड़े हैं? तो फिर हम शहर में बहुत बड़ा मकान ले लेंगे, हैं? जितना गांव में है। बाबा गांव में सब अपने होते हैं, किसी से डर नहीं लगता। ओ बेटी, यहाँ भी अपने हो जाएंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना बाबा? हाँ, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। देखो बेटा, ये रोना अच्छी बात नहीं, ठीक है? अब सो जाओ, शोभो शोभो शाबाश बेटा। मुरीद, क्या हाल है? तो बाबू बन गया यार, किधर से किस्मत खुली है तुम्हारी। हाँ बैठ, मैं चाय मंगाता हूँ।
चाय को रहने दो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हुक्म करो मेरी जान, कोई पता है तो बता दो, लड़वा लो हमको, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं नहीं, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी है। किधर है? एक मिल में है, चौकीदारी की नौकरी है। उसमें तो रात की ड्यूटी होगी। तुम बेशक रात की ड्यूटी करो, सुबह ये काम करो। कब जाना है? मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मेरा दोस्त है, कई फैक्ट्रियां हैं उसकी। नौकर रख लेगा मुझे? हाँ क्यों नहीं, बड़ी सिफारिश की है मैंने तुम्हारी, बहुत मुश्किल से राजी किया है उसे। देखो मुरीद, उसे धोखा मत देना। नजर मोहम्मद, धोखा तो हमारे जमीर में है ही नहीं। तज़ीम, ये देखना प्लीज सीधा लगा हुआ है। नहीं, इस साइड से टेढ़ा है। राइट और लेफ्ट? लेफ्ट वाला। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ये तुमने प्रेस वालों को नहीं बुलाया? नहीं यार, आ जाएगी खुद ही। हाँ आदत जो है। क्या मतलब? मैंने आजर को कुछ नहीं कहा। अच्छा तुम उसे कुछ कहो ना कहो, लेकिन वो ऐसे मौकों पर जरूर पहुंच जाता है। अच्छा ज्यादा बातें मत बनो और कुछ काम कर। ये तस्वीरें लगाओ ऊपर। अच्छा वैसे तुम्हारी भी तस्वीर बहुत अच्छी है। हुआ तो है। तुम उसके इलाके में भी चली गई? क्या मतलब इलाके में? क्यों, सारी मालूमात सिर्फ तुम्हें उसके बारे में? ये सारी मालूमात तुम रखो उसके बारे में। अच्छा मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाता है, अजीब अखबारी किस्म की चीज लगता है। न्यूज़पेपर। जी हाँ, कभी कभी बंदा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है। वैसे बाय द वे, कि तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों करती? इसलिए कि वो तुम्हारी तरफदारी बहुत करता है। झूठ। सच, शेर भी लिखता है वो तुम्हारे ऊपर। बताता तो नहीं कि किसके ऊपर लिखता, लेकिन लिखता जरूर है। लगता है तुम्हारे ऊपर लिखता है। जी नहीं, ये जो शायर लोग होते हैं ना, ये हर लड़की पे शेर लिख देते हैं। खैर मेरे ऊपर नहीं लिखता वो। क्यों, तुम लड़की नहीं हो क्या? हूँ, लेकिन उसके शेरों वाली नहीं, हाई सोसाइटी वाली, ग्लैमर वाली। लिखता रहे शेर। वैसे भी मुझे ये मजनू किस्म के लोग एक आंख नहीं भाते। पता नहीं इन मजनू किस्म के लोगों को अपने जैसे लोग क्यों अच्छे नहीं लगते। तज़ीम, you do। हाँ तो क्या सोचा आपने? सर देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छी नौकरी मिलते ही मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। देखें सर, नौकरी मेरी मजबूरी है, प्लीज। किसने कहा है नौकरी छोड़ने को? किसने कहा है? हम तो आपकी सारी मुश्किलें दिनों में हल करना चाहते हैं। लेकिन सर, अगर मेरे मुहैया वालों को पता चल गया तो मैं फंस जाऊंगी। हम संभाल लेंगे ये सब कुछ, सब राजदारी से होगा। बस तुम नोट करती जाओ और कागज कर ले जाना साथ। जी। और संभाल के रखना, हम किसी तरह वो कागज आपसे ले लेंगे और पैसे आपको दे देंगे। सिर्फ पैसों को रहने दीजिए, बस मेरे हाल पे रहम कीजिए। रहम ही तो कर रहा हूं आप पर। जी सर। देखो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है। हम ज्यादा सोचने का मौका नहीं देते। जी सर। खुदा हाफिज।
ये किसका फोन आया इतनी रात में? सॉरी, नींद तबाह करके रख दिया इतनी रात में। कौन है ये? हेलो हेलो, अरे बोलता क्यों नहीं है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं सितारा, क्या कहूं? मेरा तो तुम एक लफ्ज भी नहीं सुनोगी। You buzzkill coward! Damn idiot! आधी रात को फोन करते हैं, शर्म नहीं आता? किसका फोन था बेटा? पता नहीं, अम्मी हेलो हेलो चीख रही हूँ, बोलता नहीं है। वो ऐसे फोन तो आते ही रहते हैं बेटा, पागल लोगों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। लेकिन अम्मी ये कोई वक्त है फोन करने का? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम तो इतनी गहरी नींद सोती हो, आज उठ कैसे गई? मम्मी, आज मैंने फिर वो ख्वाब देखा, खूबसूरत सा नौजवान, बिल्कुल परिस्तान के शहजादों जैसा। फिर एक परिंदा आता है, लहूलुहान हो जाता है। फिर मम्मी, ओ बेटा, ये तुम्हारा वहम है। दरअसल तुम बचपन से नाना से इसी तरह की कहानियां सुनती आई हो ना, वही रह गई हैं तुम्हारे दिमाग में। चलो चल के सो जाओ, शाबाश, वहम नहीं करते। हाँ चलो। मम्मी, अभी इसका फोन आएगा तो मैं इसको बहुत सुनाऊंगी। अब देखो आधी रात को फोन करता है, बोलता कुछ नहीं है, हेलो हेलो चीखे जा रहा है। अच्छा सो जाओ सो जाओ। बाबा, इसके भाई के मुझ पे बड़े एहसानात हैं। वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, इन्हें काम की बेहद जरूरत है। प्लीज आप इन्हें अपने पास रख लें। तो मैंने अपने पास क्यों नहीं रख लेते? बाबा, आपको पता तो है कि मेरा काम नया नया है और इतनी गुंजाइश भी नहीं कि मैं इसे रख सकूं। लेकिन बेटे, मेरे सारे चौकीदार भरोसे के। बाबा आप यकीन करें, आप यकीन करें, ये भी मेरे भरोसे का आदमी है। तुम्हें पता है कि मैंने एक इज्जत कमाई। पैसा तो हर कोई कमा लेता, लेकिन एक नामी कोई कमाता। मैं जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं, मगर ये बंदा आपको धोखा नहीं देगा बाबा। मैं इसकी जमानत देता हूं, मेरी जमानत भी तो कुछ चीज है। ये ऑफ कोर्स बेटे। तो पहले ऐसा करते हैं कि इसे गेट पे रख लेते हैं। थैंक यू बाबा। तुम जाओ जी, जाओ। सुनो जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी मुरीद है नाम है। तुम ऐसे करो कि मैनेजर के पास चले जाओ। जमाल साहब। जी सर। अरे मैनेजर का कमरा दिखा दीजिए। ओके सर। ठीक, बनेगा। हेलो। हाँ प्लीज, मैं आदमी भिजवा रहा हूँ, इसे गेट पे रख लीजिए, ठीक है? हाँ चौकीदार की हैसियत से। हाँ भाई नूर मोहम्मद, क्या हाल है? अरे बाबू बेटे ठीक हो चाचा? आवाज क्या हाल है? दिन क्या हाल है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बेटे को भी साथ लाए हो? हाँ बस सोचा चाय पी के चलते हैं। अच्छा। हाँ अजहर बाबू, आजकल क्या लिख रहे हो? चाचा आजकल म्युनिसिपल कमेटी पे लिख रहा हूँ। अब देखे ना, कई सालों से सफाई नहीं हुई और ये कमेटी के जितने भी जमादार हैं ना, ये सारा दिन अफसरों के घरों में झाड़ू देते रहते हैं। अब यहाँ देखें, पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है और बाकी इलाकों में 24 घंटों के डायरेक्ट कनेक्शन लगे हुए हैं। ओ अजहर बाबू, क्या हो जाएगा बोल? बस तुम्हारे वो अखबार का जो रंगीन पर्चा है वो छप जाएगा और तो वल्लाह अगर कुछ हो जाए। और नहीं चाचा जी, मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। ओ बाबा, ये सारा दुनिया साफ साफ बताता है कैसा? वो चाचा वो सिर्फ ऊपर की बातें लिखते हैं, मुल्क की बातें। अपने शहर के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। बस ज्यादा से ज्यादा ये लिख देंगे, इखलाक खराब हो गए हैं, सर्विसेज वीक हो गई हैं, कदरें बिगड़ती जा रही हैं। लेकिन उनसे ये कोई नहीं पूछता, ये कोई नहीं लिखता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अजहर बाबू, बात ये है कि जितना भी आप बोलो, आप अपना ऐसी अजाई वक्त जाया करता है, छपेगा फिर भी नहीं। चुप चुप, कभी तो कोई अच्छी बात किया कर। मेरे बेटे का मजमून जरूर छपेगा उस अखबार में। अरे मैं जानता हूँ अखबार वालों को, उन्हें भी किसी जरूरतमंद लिखने वाले की जरूरत होती है। हाँ, हम भी देखते हैं कि कब तक ऑन एयर जाते हैं साहबजादे। चाचा अगर ऑन एयर न रहा तो लिखना छोड़ दूंगा। हाँ, लिखना मत छोड़ना, लिखो। पार्टी है मेरे पास,
प्राइवेट काम करेंगे, क्यों जी? अब ये हमें ड्रामेबाज बनाने लगा है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम।